आज हम आपको घोड़े और एक औरत का एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जो इसी दुनिया में पेश आया, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक घोड़ा औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, घोड़ा एक बहुत ही वफादार और साथ निभाने वाला जानवरों में से एक है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। ये इंसानों में सबसे ज्यादा घुल मिलकर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज्यादा मस्त रहता है। लेकिन किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। वीडियो को लाइक करते रहें। इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा सका और वो औरत किसी भी कीमत पर घोड़ा बेचने को तैयार नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और वो घोड़ा और औरत के लिए इतना खास क्यों था? क्या रिश्ता था उस औरत का उस घोड़े के साथ, और क्यों बादशाह उस घोड़े को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था? प्यारे दोस्तों, जानेंगे ये सारी बात तफसील से। आप हमारे साथ आज की इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उसी जमाने में कश्मीर की वादी में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी। साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही आला नस्ल का आला दर्जे का घोड़ा था, जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में ये लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत शौकीन था और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। ये बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़ों पर सवार होकर सैर करने के लिए जाया करता था। साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था। इस काम के लिए वो अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। फिर बादशाह का एक मूड बना तो बादशाह ने अपने सिपाही को बुलाकर कहा कि जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़ों में से सबसे मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से ये कहा तो सिपाही कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपकी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है। इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है, जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं, और न ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में बात सुनी तो बस घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है। लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया, और जब ये खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को इज्जत से उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो लड़की मान गई। लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंची, लेकिन लड़की ने यह बात पहले ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा बेचूंगी नहीं। बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया और उसकी मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे दे दें तो भी वो इस घोड़े को नहीं बेचेगी। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? लड़की ने कहा, बस मेरा पसंदीदा घोड़ा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लड़की ने कहा, अगर आप चाहें तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार घोड़े की सवारी कर ही लेता हूँ। फिर बादशाह ने जब घोड़े की सवारी की तो वो उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया और वो लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन
लड़की का जवाब फिर से नहीं था। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा तो तुम हमें आज शिकार के लिए अपना घोड़ा दे दो। लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा कि चलो मैं घोड़ा दे देती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा, मेरी एक शर्त है, जब आप गांव में सही सलामत वापस आ जाएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया और अब उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन बादशाह जब जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी चल निकले। बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें करता अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे कभी नहीं गए, आखिर ये इस इलाके में कहाँ जा रहे हैं। फिर वो बादशाह के पीछे पीछे चल दिए। फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह जाकर रुका जहां बहुत सारे फल और नदियां और एक खूबसूरत नजारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे ये बहुत अच्छा और सुकून देने वाला लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जिंदगी कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहां बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिन्हें देखकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गया। और बादशाह ने सोचा, ये घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहां खूब शिकार किया, फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि सच में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा नहीं देखा था। इसके बाद एक बार फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। तो वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तमगा दे दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में ये बात थी, लड़की का घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। जहां लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसरत कर रहे थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ अहले सुबह जंगल में जाते देखा है। जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया। फिर जासूसों ने वाकई लड़की को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा तो उन लोगों ने कहा कि जी हाँ, बादशाह सलामत हर रोज सुबह घोड़े के साथ जंगल में लड़की जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वो जाती है तो उसके पास कुछ फल या फिर शिकार किया हुआ जानवर होता है। वीडियो को लाइक करते रहिए। ये सब सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार असल मसला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से ही पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसके बाद मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे ये घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि घोड़े का ख्याल रखना, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ जितना बाकी जानवरों से नहीं करती। जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता चला गया, ये मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह ये मुझे एक ऐसी जगह लेकर जाने लगा जहां मैं पहले कभी नहीं गई। मैंने कभी वो जगह देखी भी नहीं थी और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ। फिर उनको बेचकर मैं अपना गुजारा करती हूँ। फिर उसके बाद सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है और ये रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। इस कहानी से ये बात समझ में आती है कि आप चाहे भले ही इंसान से मोहब्बत करें तो उससे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।